हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। छोटे बच्चों को बहुत बहुत प्यार। मैं रेखा जोशी। आज मैं अपने ब्लॉग में आलू की खिचड़ी बनाना सिखा रही हूँ आप लोगों को। जिसको नहीं आती है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिसको आती है उसके लिए सरल है। वो सोचेगा ऐसे ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं बना रही हूँ आलू की खिचड़ी। देखो, उससे पहले मैंने प्याज डाला था, फिर डाल दिया मैंने आटा, फिर डाला मैंने टमाटर। ठीक है, ये देखो, अब ये टमाटर और आटा थोड़ी देर इनको वो करने देते हैं। उसके बाद मैं इन आलू को छिल के इनको थेच के और इस केतली में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया। ओके, तो दोस्तों मैं बनाने लगी खिचड़ी। इसमें मैंने पहले आटा सब डाल रखा था, आपको बता ही दिया था। अब इसमें डाला मैंने आलू खींच के, आलू खींच ली इतना में, तो मैंने आलू डाल दिया। अब देखो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब इसमें मसाले नहीं डाल रखे हैं सारे, हल्दी मिर्च कुछ भी नहीं डाल रखा है, खाली सिंपल दवा है। ठीक है, अब इसके बाद डालती हूँ मैं इसमें नमक। ये मसाला है, इसमें डाल देती हूँ नमक। ये डाल दिया मैंने हल्दी। हल्दी भी फिनिश होने वाली है, अभी रात के लिए हो जाएगी। ये डाल दी मैंने हल्दी। ये डाल दी मैंने मिर्च। ठीक है, आपको दिखाया नहीं क्योंकि कैमरा एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा ना, तो इसलिए ये बन गया मेरा आलू का खिचड़ी। सारी चीज़ डाल दें। ठीक है, अब इसमें डाल देती हूँ मैं पानी। ये है मेरी केतली, डाल दिया मैंने पानी। पानी डालने के बाद कुछ इस तरीके से हो रहा है, अब पूरा ही डाल देते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं छोले बनाती हूँ, राजमा बनाती हूँ या कोई चीज़ भी बनाती हूँ, तो मैं कभी उसको शेयर नहीं करती हूँ आप लोगों से। इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि वो हमारे खान पानी वही होता है, चाहे दाल हो कोई चीज़ हो। आलू का थे भट्टू की चड़कानी, झोवी, और जैसे गोहत की चौसानी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो सब बनाया हो। तो मतलब इन चीज़ों से क्या होता है कि हमको अपने घर की याद आ जाती है, और हम लोग बनाते हैं तो हमको अपने मतलब परिवार वालों की याद आ जाती है, जैसे हमने पहले बचपन में खाया होता है। तो इसीलिए हर चीज़ की याद आ जाती है दोस्तों। ये देखो, तो इसीलिए मैं बनाती हूँ और इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा शेयर करती हूँ। और उस दिन मैंने मूली का थेचो बनाया था जिस दिन, तो लोग यही, वो जितने लोग भी मेरे को मिले हुए वो यही कह रहे हैं। वो वाला ब्लॉग सबने देखा और ब्लॉग किसी ने नहीं देखे, तो वो वाले ब्लॉग में लोग यही बोल रहे हैं कि तुमने मूली के थेचो बनाया था, ये करा था, वो करा था। तो दोस्तों मूली का थेचो किस लिए बनाया था आपको पता होना चाहिए। मैंने मूली का थेचो इसलिए बनाया था ताकि तुमको हर बात बचपन से लेकर आज तक की सारी बातें याद रहें। ऐसे नहीं कि मैंने मूली का थेचो बनाया और तुम हंसो। ठीक है, और दोस्तों हंसो, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। जिसको पसंद नहीं है वो हंसेगा, जिसको पसंद है वो नहीं हंसेगा। उसको तो मन कर रहा होगा कि मैं बनाती तो वो खा लेता, है ना। अब पब्लिक है भाई, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। मुझे बुरा तो अभी तक किसी का भी नहीं लगता है, कभी भी नहीं लगा बुरा, तो अब तो लगेगा। तो दोस्तों ये है मेरी आलू की खिचड़ी। ठीक है, ये, और इसमें बना दिया मैंने भात, ये बना दिया मैंने आलू की खिचड़ी। अब देखो ये पकने के बाद लोहे की कढ़ाई में इतनी टेस्टी लगती है, बिल्कुल गाँव की याद आ जाती है मुझे, अपने वही अम्मा की याद आ जाती है। ठीक है, पहले बचपन में ना मेरी मम्मी कम खाना बनाती थी, तो मेरी अम्मा ही बनाती थी ज़्यादातर खाना वाना। मम्मी तो बाहर का काम करती थी, तो इसलिए आप लोग कह रहे होंगे कि मम्मी को नहीं बोलती है। मम्मी को इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी बाहर का काम ज़्यादा करती, खाने पीने का काम मेरी अम्मा ही करती थी। ये छिलके वगैरह रख रखा है। ये हुआ दोस्तों, मेरी बन गई। ठीक है, ऐसा थोड़ी देर में धनिया डालूँगी। धनिया होगा तो, मुझे लग नहीं रहा धनिया है, शायद नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ये देखो, अब जाती हूँ मैं छत में कपड़े डालने। आज मेरे बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने कपड़े नहीं धोए थे, ये देखो। ठीक है, अब मैं इनको रख देती हूँ, छत में ले आ रही हूँ। तो दोस्तों मेरे कपड़े देखो, इतने ये सारे कपड़े धो रखे हैं। अब इसके नीचे ये भी है, ये भी है, उधर तो मेरी जेठानी के कपड़े हैं, ये सब मेरे हैं। ठीक है, ये देखो, ये इतने सारे कपड़े धो दे। 4-5 दिन के कपड़े मेरे इकट्ठा हो रहे थे, ऐसे धो दे। ये देखो, ये कपड़े सुबह के धुल भी गए। ये मेरी दीदी बैठी है ना, जो दीदी है, और एक गेहूँ डाल रखे उसने, गेहूँ सुखा दिया। ये मेरा डॉलू धूप में बैठा हुआ है। क्या कर रहा है बाबू, क्या कर रहा है? अरे मैं बहुत अच्छा, ये मेरा बाबू है ना, जो
ये बहुत समझदार है, इसके नाक में मिट्टी लग गई। आज इसको भी नहलाऊंगी, रात को नहलाऊंगी। हाँ नीला बाबू, नहीं कल के सो जाएगा, ठंड भी नहीं लगेगी। अब आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ रहा है हमारा अनार, पता नहीं दाड़िम का पेड़ है या अनार का है। हमारे गांव में दाड़िम भी होता है ना, तो कई बार कभी बीज आया होगा तो उसका बना होगा। ये लग रहा मेरा लहसुन, ये लग रहा मेरा प्याज, और ये लहसुन नहीं है, ठीक है, ये कोई फूल है, और ये मनी प्लांट है, ये मेरा कड़ी पत्ता है, ठीक है। एलोवेरा, ये देखो इतना अच्छा हो रखा है एलोवेरा। ये अरबी का पत्ता, ये मूली, और ये मूली ना कोई गांव से लेकर आया था, तो मेरे पास आई थी आधी मूली, तो आधी मूली में से मैंने क्या करा था, आधी मूली यहाँ लगा दी थी उसका ऊपर का, और ये इतना अच्छे पत्ते हो गए इसके। गांव की है, हमारे उत्तराखंड की। मोरपंखी और कांटे वाला फूल, इसका नाम मुझे पता नहीं चल रहा, इन दोनों फूलों का नाम पता नहीं चल रहा क्या है।